आपने ट्यूब का टेस्ट कराया तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, मतलब ट्यूब में टेस्ट में क्या क्या दिख सकता है और उसका क्या क्या इन्फरेंस हम करते हैं और उसका क्या इलाज है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अपने ट्यूब वाले सीरीज में मैं डॉक्टर विनोद अग्रवाल, क्लिनिकल डायरेक्टर, स्पर्श आईवीएफ, गोलमुरी, जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। आपने HSG करा लिया, उसमें ये पता चला कि एक ट्यूब बंद है। एक सिनेरियो में बताता हूँ कि एक ट्यूब बंद है, एक खुला है, तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। अगर वो ट्यूब हेल्दी है और वो खुला हुआ है तो वो उस एक ट्यूब से भी प्रेगनेंसी होती है। तो एक ट्यूब से प्रेगनेंसी होने का सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अधिकतर केसेस में चांसेस भी कम हो जाती है, क्योंकि एक ट्यूब है, नेचर ने 2 ट्यूब दिया है, तो 50% चांस तो वैसे कम हो गया। पर निराश होने की बात नहीं है, एक ट्यूब से भी प्रेगनेंसी होती है, शायद टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे आपको। और बहुत बार किस्मत अच्छी रही तो आप जल्दी भी कंसीव कर सकते हैं। जो ट्यूब खुला हुआ उसी साइड आपका अंडा बना और ट्यूब में आ गया तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, जल्दी भी हो सकती है। पर अधिकतर देखा गया है कि एक ट्यूब अगर खुला रहा तो उसमें कंसीव करने में टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि दोनों ट्यूब्स खुले हुए हैं, वेरी गुड। फिर वहाँ हम देखते हैं कि एक्सरे फिल्म देखते हैं। वी नेवर सी दैट प्रिंटेड रिपोर्ट में क्या दिखा है। एक्सरे का फिल्म देखते हैं, उससे हमको दिखता है कि खाली ट्यूब खुला होने से नहीं होगा, वो ट्यूब का शेप कैसा है। खुला हुआ तो है लेकिन ट्यूब का शेप कैसा है वो हमको बताता है कि पहले कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा, वो डैमेज कर चुका है ट्यूब को, इसमें प्रेगनेंसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या अगर हुआ तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है क्या, वो मैं आपको अपने आगे वाले सीरीज में बताऊंगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो ट्यूब्स खुला हुआ है, 2 सिचुएशन, ट्यूब्स का शेप कैसा है HSG एक्सरे पे, और अगर खुला हुआ है, नॉर्मल है, दैट्स वेल एंड गुड। तो ये दूसरा सिचुएशन हो गया। थर्ड सिचुएशन, दोनों ट्यूब्स बंद है। अब क्या? तो अगर दोनों ट्यूब्स बंद है उसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। इसमें हम लोग एक लैप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं, जो मैंने बताया था, जो टेस्ट होता है दूरबीन वाला। तो हल्का फुल्का कुछ कारण रहा तो हम उसको खोल देते हैं, ट्यूब्स खुल जाती है। लेकिन अगर कोई डैमेज ज़्यादा है तब वो ट्यूब नहीं खुलती है, तब भी एंड ऑफ द रोड नहीं है। वहाँ पे आप आके हम लोग ये देखते हैं कि अब आपको होना है IVF, क्योंकि ट्यूब्स डैमेज है, ट्यूब्स बंद है। अगर आप मेरा शुरू से सीरीज देखेंगे ट्यूब्स के बारे में तो मैंने बताया है कि एग और स्पर्म का मिलन वहीं ट्यूब में होता है। तो अगर ट्यूब बंद है तो दोनों मिलेंगे नहीं, तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। तो वैसे सिचुएशन में IVF की ज़रूरत पड़ती है। एंड द गुड न्यूज़ अबाउट IVF कि हमको IVF में ट्यूब्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ट्यूब्स का कोई रोल नहीं है IVF में। कुछ कंडीशंस में तो हम ट्यूब्स को पहले हटा देते हैं, तब जाके IVF करते हैं। तो ये 2-3 फाइंडिंग्स है HSG की, और उसका जो इन्फरेंस है या फिर उसका जो रिजल्ट आता है, उसके क्या क्या ट्रीटमेंट या क्या किया जा सकता है जिससे प्रेगनेंसी हो सके। तो दोनों ट्यूब बंद है, एकदम निराश होने की ज़रूरत नहीं है, नॉट द एंड ऑफ द रोड। मिलिए अपने डॉक्टर से, डिस्कस कीजिए, वो आपको रास्ता ज़रूर बताएंगे कि IVF इज़ द ऑप्शन अगर दोनों ट्यूब्स बंद है। लैप्रोस्कोपी किया, उसमें भी आपको टेस्ट नहीं हो पाया, नहीं खुल पाया, तो फिर IVF इज़ द रूट। So keep watching my video. I'll see you in my next video.